अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दुनिया में ज़िंदा शख्स को अज़ाब कब्र। चंद साल कबल एक जमात मानसेरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जमात में एक शख्स डॉक्टर नौजवान नूर मोहम्मद था। इसका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारिग बैठे थे। हम लोग इसके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सके। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहब ने कहा कि मैं नमाज के वक्त आऊँगा और नमाज के बाद अज़ाब कब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊँगा। चुनांचा ज़ोहर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास आके बैठ गया और अपना तारुफ़ करवाया कि वो रिटायर्ड फ़ौजी नौजवान था। इस फ़ौजी का बयान है कि 1965 की पाक व हिंद जंग में एक कब्रिस्तान में असले का एक आरज़ी कैंप लगाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ इस फ़ौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चुनांचा इसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। इसका गुज़र एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो यूँ महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही हो। इस फ़ौजी नौजवान ने बताया कि मैंने बंदूक से कब्र की ईंटें हटाईं ताकि देखूं कि ये आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मिट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बढ़ता गया। दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और इस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है। जब वो मुंह इस ढांचे पर मारता है तो सारा ढांचा अकड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चीखने की आवाज़ आती है। मेरे सामने इस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि यह जानवर इसको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। चुनांचा गन से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में झुक गया। थोड़ी देर के बाद जब वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं इसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग पड़ा। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा कि वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भाग आ रहा था। करीब ही पानी का एक गड्ढा था। इस जानवर से बचने के लिए मैंने इस गड्ढे में छलांग लगा दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि जानवर गड्ढे के किनारे पर आके रुक गया और थोड़ी देर के बाद इसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। एकदम पानी खोलने लगा। मैं भागकर गड्ढे से बाहर निकला क्योंकि मेरी टांगें जलने लगी थी और जलने की वजह से मेरी टांगें सुर्ख हो चुकी थी। जले हुए पानी वाले फड़फड़ाते शोले भी देखे मैंने। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना महाल था। मैंने अपने साथियों को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो कुछ न था कि वो जानवर गायब हो चुका था। चुनांचा मुझे एबटाबाद के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया और फिर वहाँ से रावलपिंडी के बड़े फ़ौजी अस्पताल में मुंतकिल करा दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया और हर वक्त बदबू, पीप और खून रसता रहता। किसी इलाज से अफाका नहीं हुआ। मुझे इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया गया मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं दवाई लगाई गई और गोश्त जाता रहा। इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई हैं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गल कर अलग होता जा रहा है और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर इस शख्स ने अपनी दोनों टांगें दिखाई जिन पर पट्टियाँ बांधी हुई थी। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें कब्र और जहन्नुम के अज़ाब से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।